आओ बच्चों, विच इज द करेक्ट रिलेशन टू द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में करेक्ट रिलेशन क्या क्या है? स्टैटिस्टिक्स में करेक्ट रिलेशन क्या क्या है, पहले एक बार ध्यान से। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिक एक्सप्रेस, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हमारा कौन सा? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हमारा कौन सा सेंस था? प्लूरल सेंस था। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, स्टैटिस्टिक्स डाटा न्यूमेरिक को कंसिडर करता है। और फैक्ट्स एक कॉजेस पे डिपेंड करते हैं कि सभी कॉजेस पे? तो आंसर क्या होगा बच्चा? ऑल ऑफ दी अबाव। आंसर क्या होगा बच्चा? ऑल ऑफ दी अबाव। आओ, इन द सिंगुलर स्टैटिक सेंस, ध्यान से सुनो। इन द सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स, स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर सेंस में क्या होता है? स्टैटिकल साइंस है, स्टैटिकल लॉ है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबाव। जल्दी बताओ, सिंगुलर सेंस में क्या होता है? सबसे पहले प्लूरल सेंस होता है। प्लूरल सेंस में फैक्ट को इकट्ठा किया जाता है। सिंगुलर सेंस में क्या क्या आता है? हमने पढ़ा है बच्चों, सिंगुलर सेंस में क्या क्या आता है? सिंगुलर सेंस में क्या क्या आता है? कलेक्शन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद इंटरप्रिटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन क्या है? स्टैटिकल साइंस है, लॉ है, बोथ ए एंड बी। जल्दी बताओ, सब कुछ सिंगुलर सेंस में भैया सब कुछ आता है। साइंस, कलेक्शन आता है, अपना और क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन आता है, प्रेजेंटेशन आती है, इंटरप्रिटेशन आता है। बोलो क्या है स्टैटिकल? जल्दी बताओ, बोलो क्या है? अरे साइंस भी है, लॉ भी है, दोनों है। एंड डी, साइंस भी है, लॉ भी है और आर्ट भी है। साइंस भी है, लॉ भी है और आर्ट भी। तो स्टैटिकल क्या है? बोथ ए एंड क्या है? बी। क्लैरिटी आई? क्लैरिटी है? आओ बच्चों, द एग्रीगेट ऑफ डाटा, वो डाटा नहीं है, डाटा है। द एग्रीगेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, डाटा का एग्रीगेट करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। एंडिंग ऑफ डाटा कहलाता है, एंडिंग ऑफ डाटा कहलाता है। एनालिसिस ऑफ डाटा कहलाता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है? कलेक्शन, एडिटिंग ऑफ द एग्रीगेट ऑफ डाटा। वर्ड है बच्चों, द एग्रीगेट ऑफ डाटा। डाटा का एग्रीगेट करना, डाटा का एग्रीगेट करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। एडिटिंग ऑफ डाटा कहलाता है, एनालिसिस ऑफ डाटा कहलाता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है? जल्दी बताओ, कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। एक बात बताओ, डाटा सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना। मेरा पेपर कौन सा है? नॉर्मल जीके का पेपर है कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का पेपर? कलेक्शन ऑफ डाटा तो क्वालिटेटिव डाटा भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है ना? मेरा स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, तो डाटा कौन सा इकट्ठा किया जाता है? सिर्फ एडिट करने के लिए? सिर्फ द एग्रीगेट ऑफ डाटा, डाटा को एग्रीगेट करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? डाटा को एग्रीगेट करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्ट, कलेक्ट होता है, बोलो हाँ या ना? कलेक्ट होता है। और फिर कलेक्ट के बाद क्या एनालिसिस नहीं होता? डाटा को एग्रीगेट करने के एनालिसिस नहीं करोगे? करोगे। डाटा की एडिटिंग करोगे? करेंगे। प्रेजेंटेशन करेंगे? करेंगे। ये सारी डेफिनेशन काय की है? ये सारी डेफिनेशन काय की है? स्टैटिस्टिक्स की। देखो बेटा, जहां पे सिमिलर ऑप्शंस मैच करते होंगे, जहां पर आपके सिमिलर ऑप्शंस बच्चों मैच करते होंगे, वहां पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस ऑप्शन देना है। तो बोलो बच्चों आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? बोलो क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स। आ जाओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट अ स्टेज, which of the following indicate a stage of statistical study? Collection of data, presentation of data, analysis of data की all of the above? बोलो बोलो बोलो। डाटा को कलेक्ट भी करोगे, डाटा को प्रेजेंट भी करोगे, डाटा का एनालिसिस भी करोगे, तो क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ, ऑल ऑफ दी अबाव। आ जाओ। इन द प्लूरल सेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्लूरल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सबसे पहले सिंगुलर चलता है कि प्लूरल चलता है? सबसे पहले प्लूरल चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स है? एग्रीगेट ऑफ डाटा, ये तो उसकी प्राइमरी कैरेक्टर्स है। ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड, क्या वर्ड में होना चाहिए? अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस, मेनी में बहुत सारे कॉजेस पे डिपेंड करता है कि एक पे करता है? मतलब ये कलेक्ट इन सिस्टमेटिक मैनर, ये भी प्लूरल की खासियत है। प्लूरल की बच्चा कौन सी खासियत नहीं है?
ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड। ओनली एक्सप्रेस इन क्या होगा बच्चा? वर्ड। स्टेटिस्टिक्स का डाटा कौन से फॉर्म में होना चाहिए? जल्दी बताओ, स्टेटिस्टिक्स का डाटा कौन से फॉर्म में होना चाहिए? न्यूमेरिक में होना चाहिए ना, तो ये प्लूरल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हाँ, विच इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आर यू श्योर? इकोनॉमिक एक्टिविटी में 5 एक्टिविटी आती थी: प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एक्सचेंज एक्टिविटी। बोलो कौन सी एक्टिविटी? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Resources have alternative uses. All number are statistics. Macroeconomics study large aggregate. हालांकि ये नहीं पढ़ा है, छोड़ो उसको, इसको अभी छोड़ दो। ये सिलेबस में अभी डिफरेंस नहीं पढ़ा है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस होता है वो नहीं पढ़ा है। आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द गुड्स इज कॉल्ड सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, प्रोडक्शन। पक्का? आर यू श्योर? बिल्कुल प्रोडक्शन, बिल्कुल प्रोडक्शन। डैश डील विद द इकोनॉमिक, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। माइक्रो मैक्रो का फर्क नहीं पड़ा अभी। हाँ, इज वन हु प्रोड्यूस और सेल द गुड्स एंड सर्विस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। बोलो, हु वो बंदा जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है और सेल करता है रीसेल करने के लिए। वो प्रोड्यूसर कि इन्वेस्टर कि कंज्यूमर कि नन ऑफ देयर? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करता है? उसको सर्विस को कंज्यूम्ड करता है। इन्वेस्टर कहीं अपनी सेविंग कहीं और इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा? बेस्ट ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है हमारा? प्रोड्यूसर। सही ऑप्शन क्या है? प्रोड्यूसर। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स स्टडी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ, इकोनॉमिक्स में क्या आता है? जल्दी बताओ। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। हाँ, समझ आ रहा है ना बच्चों? विच इज नॉट कंसिडर, इसमें है ना, यही तो है। हाँ, नहीं, किसने कहा? स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में भी लगता है, कॉमर्स में भी लगता है, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक क्यों हम लोग अपने बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं करते? कल मैंने तेरे को बताया था वो पाई चार्ट बना के, याद है? कितने बंदे या ना सीए कर रहे हैं, कितने बंदे सीएस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या इकोनॉमिक्स हैं क्या? हम लोग कंट्री की इकोनॉमिक्स क्या? तो भी हमें यहाँ काम आता है स्टैटिस्टिक्स बच्चों। इकोनॉमिक्स में काम आता है, बिजनेस में काम आता है, कॉमर्स में काम आता है। इनफैक्ट एनजीओ वाले ना प्रॉफिट कमाते हैं ना लॉस कमाते, क्या उनके लिए स्टैटिस्टिक्स काम आता है? एनजीओ वाले ना प्रॉफिट कमाते हैं ना लॉस कमाते हैं, तो भी उनके लिए स्टैटिस्टिक्स काम होता है। गरीबों को हेल्प करने के लिए वो ग्राफ बनाते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा का एग्रीगेट करते हैं, डाटा का कलेक्शन करके एग्रीगेशन करते हैं। ठीक है? हाँ, विच इज, ध्यान से सुनो, विच इज नॉट अ कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैंकिंग, सुजाता हेल्पिंग हर मदर इन किचन, एग्रीकल्चर और बिजनेस। बोलो कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? सुजाता हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी, यार ये नहीं है, इसका आंसर है 5 है, इसका आंसर नहीं है, ये अभी नहीं पढ़ाया है। Statistics is the both of the science as well as dash according to Professor Topper. हाँ, बोलो क्या है? An art. Statistics क्या है? Science as well as art. Science as well as क्या है? Art. Statistics science भी है और art भी है। Economics is the essential the studies of dash problem. इकोनॉमिक इज द एसेंशियल ऑफ द स्टैटिक डैश प्रॉब्लम। बोलो कौन सी प्रॉब्लम? पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमी है। रिलीजियस के लिए, रिलीजियस तो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेन प्राइमरी फोकस स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक एक्टिविटियों पे रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट, ये अभी नहीं पढ़ा है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये अभी छोड़ दो, ये अभी छोड़ दो, ये नहीं पढ़ा है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी, बोलो पहली स्टेज क्या है? जल्दी बताओ। कलेक्शन ऑफ डेटा। आर यू श्योर? कलेक्शन ऑफ डाटा है? पक्का भैया? पहली स्टेज, हाँ पहली स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन करने के बाद की स्टेज क्या है? ऑर्गेनाइज। कलेक्शन ऑफ डाटा की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जल्दी बताओ पहली स्टेप क्या है? कलेक्शन। पहला स्टेप क्या है बच्चों? कलेक्शन ऑफ डाटा।
डाटा कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स इज ओरिजिन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। पहली बार कलेक्ट किए गए डाटा को कौन सा डाटा कहते हैं? जल्दी बताओ, पहली बार कलेक्ट किए गए डाटा को कौन सा डाटा कहते हैं? प्राइमरी डाटा। वेरी गुड, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा? विच ऑफ द मेथड ऑफ द सेकेंडरी? डीपीआई। डीपीआई से प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी। इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आईओआई, प्राइमरी। कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स, प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बच्चों ये सारा आईक्यूएस, ये सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ ना, तो ये कौन सा डाटा है? नन ऑफ दीज। क्लैरिटी है? पक्का क्लैरिटी है? चलो ध्यान से सुनो। What kind of data are contained in the census of population and national? What kind of data are contained in the census of population and national income estimate for the government? What kind of data are contained in the census of population and national income estimated for the government? बोलो कौन सा डाटा है? सेकेंडरी। नेशनल इनकम के लिए कल भी पढ़ाया था, इनकम टैक्स कौन सा डाटा लेके रखती है? तो सेकेंडरी लगती है कि प्राइमरी? प्राइमरी। इनकम टैक्स के लिए प्राइमरी। और गवर्नमेंट इनकम टैक्स वालों से, जीएसटी वालों से डाटा कंज्यूमर्स का कलेक्ट करती है जीडीपी निकालने के लिए, कौन सा डाटा होता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी। शेड्यूल आर फिल्ड बाय, शेड्यूल आर फिल्ड बाय, शेड्यूल आर फिल्ड बाय कौन होता है? आर यू श्योर? इन्वेस्टिगेटर नहीं फिल करता? इन्वेस्टिगेटर नहीं फिल करता? नहीं, मेल नहीं करते हो? शेड्यूल आर फिल्ड बाय, एन्यूमिनेटर फिल करता है? पक्का? अच्छा, शेड्यूल अगर एन्यूमिनेटर फिल करता है तो मेल कौन करता है? मेल। अच्छा, मेल में कौन क्वेश्चनर्स फिल करता है? मेल में क्वेश्चनर्स कौन फिल करता है? इन्वेस्टिगेटर। इन्फॉर्मेंट करते हैं। इन्फॉर्मेंट। यहाँ इन्फॉर्मेंट का सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या दिख रहा है तुम्हें? रिस्पोंडेंट। मेल में रिस्पोंडेंट करता है, मेल में रिस्पोंडेंट करता है या इन्फॉर्मेंट करता है। और शेड्यूल में कौन करता है? बोलो, शेड्यूल में कौन करता है? एन्यूमिनेटर। शेड्यूल में कौन करता है? एन्यूमिनेटर। तो बच्चों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। टफ थे कि इजी हैं? टफ थे कि इजी हैं? वेरी इजी। ठीक, इसी के साथ फिर उसके बाद अब अपन अगले चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ेंगे सेंसेक्स। और वो देखो, दिखने में तुम्हें लग रहा था बोर्ड चैप्टर है, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चंस टफ है? टफ है? एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो टफ लगा हो तुम्हें? सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है।